पे बात करें कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। ऑलरेडी हमारे एपी की तरफ से, सरकार की तरफ से ये आया है कि कंपल्सरी इंडस्ट्रियल कॉर्स का शुरू हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ग्राउंड लेवल पे अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो कई सारी समस्याएं हैं डिफरेंट इंडस्ट्रियल एरिया की, जिसके बारे में आप लोग डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो भी हम लोग अपील करेंगे गवर्नमेंट को, हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें क्या उनके सामने प्रेजेंट करना है कि कैसे हम लोग अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बेटर तरीके से चला सकते हैं। जैसे संजय जी गवाना से आते हैं, गवाना इंडस्ट्रियल एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, और इनके यहाँ जैसे अभी हम इनसे बात कर रहे थे तो इन्होंने बताया कि हमारे पास अगर फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ है जिनके नाम की अगर आगे जो है सो अगर उन्होंने जीपीएल में सेल कर दिया या आगे किसी और को दे दिया रेंट पे, तो जो बिजनेस कर रहा है उसको अगर स्कोप ऑफ वर्क भी चेंज करना हो तो डिफरेंट लाइसेंसिंग के लिए बार बार उनको जाना पड़ता है लाइसेंस के लिए सरकार के पास। उसके साथ साथ अगर उनको सेल्स ऑफ ओनरशिप नहीं है, कोई लाइसेंस चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है। जैसे सर आते हैं सेंट्रल दिल्ली से, सुनील गुप्ता जी, इन्होंने कहा कि हम परमिशन टू मॉर्गेज नहीं हो पाते क्योंकि फ्री होल्ड टू लीज होल्ड टू फ्री होल्ड है, तो उसमें परमिशन टू मॉर्गेज नहीं है, तो हैसल फ्री लोन नहीं मिल पाता है, तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आता है। तो उसको भी हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज को फाइट करना पड़ रहा है। हम सरकार हमारी कहती है कि हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, लेकिन उसके बाद भी अगर हमें पैसे नहीं मिलेंगे, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होगा, तो हम लोग बिजनेस को ग्रो कैसे करा पाएंगे। मधुकर सहाय जी जो मंत्रा से, उन्होंने कहा कि ओनरशिप जरूरी है, जिसके कारण जो है सो गवर्नमेंट के पास जाए, बैंक के पास जाए तो हमें लोन ईजिली मिल जाए। विपिन माहेश्वरी जी हैं, ईस्ट दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हैं, नरेंद्र कोठारी जी हैं, ईस्ट दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हैं। इन लोगों का भी यही प्रॉब्लम है कि लाइसेंसिंग की बहुत दिक्कत होती है। अगर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ना हो, जैसे इंटीरियर तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे प्लॉटिंग में दिक्कत हो रही है और कई सारी समस्याएं हैं, तो उसको हम एक विज्ञप्ति बना करके सरकार के सामने रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे निकिता अग्रवाल जी हैं, इन्होंने कहा कि वन नेशन वन पॉलिसी होनी चाहिए कि हमारे अगर हर स्टेट का अलग अलग क्यों है पॉलिसी, अगर इंडस्ट्रियल लीज होल्ड टू फ्री होल्ड का है तो हर जगह की एक होनी चाहिए पॉलिसी, जिससे लीज ऑफ डूइंग बिजनेस। पीयूष अग्रवाल जी डिप्टी डायरेक्टर हैं, इन्होंने भी कहा कि हम लोग ऐसा सरकार को ये समझना चाहिए कि अगर एमएसएमई सेक्टर को अगर हम ग्रो नहीं करा पाएंगे तो हम जो दावा करते हैं कि 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाएंगे, तो उसमें बड़ी मुश्किल आ रही है। तो हमें एमएसएमई की इस प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। अरविंद जी का भी सब यही कहना है, जो हमारे सीईसी मेंबर हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी, इनका कहना है कि हमें इस बारे में सरकार को अपनी जो हमारी प्रॉब्लम्स है उसे जितनी जल्दी अवगत कराए, और ऑलरेडी जो उन्होंने लिया है ये डिसीजन कि लीज होल्ड टू फ्री होल्ड किया जाए, तो उसमें त्वरित शुरू होना चाहिए और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको रेक्टिफाई करना चाहिए, जिससे हम लोग दिल्ली को, जैसे अभी पीछे भी आई कि जीएसटी में बहुत अच्छा हम कर रहे हैं, तो हम अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करा पाएंगे तो वो बेटर रहेगा। नीरज बजाज सर है, ये भी सेक्रेटरी है आईआईटी के, एक का भी मोर और लेस हम लोग सबकी से यही डिमांड है गवर्नमेंट से कि हम लोग एमएसएमई सेक्टर को मजबूती से रखा जाए। हमारे चरणजीत सर है, वाइस चेयरपर्सन है इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन से। दिल्ली में जब दिल्ली गवर्नमेंट ने 2005 में ये फ्री होल्ड पॉलिसी अनाउंस किया, तो दिक्कत क्या हुआ है कि वो जो पॉलिसी है पूरी तरह अनाउंस नहीं हुई, इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। इस गोखला में इम्प्लीमेंट कर दी, पीटने में कर दी, बाकी डिस्ट्रिक्ट बवाला में नहीं की है, गोखला फैक्ट्री शेड में वहाँ नहीं की है। तो इट शुड बी यूनिफॉर्म पॉलिसी फॉर एवरीबॉडी। अभी क्या हो कह रहा है कि सिलेक्टिव हो रहा है, किसी एरिया में कर दी, और इसका रीज़न क्या है कि देयर आर मल्टीपल अथॉरिटीज, डीडीए है, डीएसएडीसी है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है। So what we want and what is our request to the government, central government, it should be implemented uniformly across Delhi. बाकी एरिया में भी है तो दिल्ली में भी होनी चाहिए फ्री होल्ड। This is what we want to convey to the government. और कोई अपनी बात रखना चाहता है तो सो ये जो पॉलिसी है आपकी लीज होल्ड से फ्री होल्ड हो जाने की, तो पूरे देश को ज़रूरत है। पूरे दिल्ली में
सारे इंडस्ट्रियल एरिया को ज़रूरत है। और ये जो सिलेक्टिव पॉलिसी अप्लाई की जा रही है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हर एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत है। और हर एंटरप्रेन्योर जो अपनी मेहनत कर रहा है, पैसे लगा रहा है, अपने गोल्डन पीरियड अपने लाइफ का लगा रहा है, वो उसके फैमिली को, उसके बच्चों को कर सके, वो ट्रांसफ़र कर सके तरीके से। मुझे लगता है कि ये फ्री होल्ड नहीं करेंगे तब तक ये संभव है। तो मुझे लगता है कि हम लोग जो मिलकर के यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसकी जो प्रेस विज्ञप्ति को बनी रही है, साथ में हम लोग इसको गवर्नमेंट को एक लोग पॉइंट्स बना लेते हैं डिफरेंट एरियाज के, जैसे कन्वेयर्स हैं, जैसे आप कन्वेयर है आपके एरिया में क्या है, और मोर में सबका यही है कि जो 4 पॉइंट सामने निकल के आ रहा है वो यही निकल के आ रहा है कि अगर हमें नई कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी है, जैसे आपने कहा कि कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग है जिसके लाइसेंसिंग की ज़रूरत है, या किसी ब्लड रिलेशन को ट्रांसफ़र करना है, या सेल करनी है, या हमें जो से बैंक से ज़्यादा लोन लेना है, हमें लिमिट्स बढ़ानी है, उस केस में जब तक कि सरकार हमारी जो ये ज़रूरत है, एक्चुअली ये ज़रूरत है, मांग नहीं है, हमारी ज़रूरत है कि इंडस्ट्रियल जो हमारे लीज होल्ड प्लॉट्स हैं उसको फ्री होल्ड होगा, तभी हम जो कहते हैं कि हमें मैन्युफैक्चरिंग को अपनी अच्छा करना है, हमें आगे सरकार में अपनी मेक इन इंडिया की जो हम बात करते हैं, सिर्फ आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, उसमें MSME का जो रोल है उसकी ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो हम लोग मिल करके इसमें आगे भी हमारे जो कॉन्फ्रेंसेस होगी हम लोग कोशिश करेंगे कि लोग इससे